यह है गाइज मेरे हाथ में मेरा DRDO सेप्टम 6 की ज्वाइनिंग लेटर। बट बहुत जल्दी आपके पास भी होगा आपकी ज्वाइनिंग लेटर। बहुत दिन से पहले पूछा जा रहा था कि DRDO की सेप्टम एग्जाम कब होने वाला है। गाइज बहुत दिन नहीं बचा है, ओनली 6 डे ही बचा है आपकी एग्जाम के लिए। 6 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसका एंड में एग्जाम उसको लगभग 10 दिन ही बचा है एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में मैं लास्ट 5 या फिर आप मान लीजिए अगर आप एंड में एग्जाम है तो लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसको आपको फॉलो करना होगा ताकि आपकी जो एग्जाम है वो फोकस रहे। देख सकते हो गाइज, बी फोकस यहां पे लिखा गया है, तो आप भी जरूर आपकी एग्जाम को फोकस करिए। और गाइज ये ज्वाइनिंग लेटर को बिल्कुल भी सौंप मत मानिए, ये आपकी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं ये ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहा हूं। बिल्कुल भी आप इसको सौंप मत मानिए। और उसके साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो DRDO के लिए, मैंने पूरा बंडल बना के रखा हूं, जैसे कि स्टडी मटेरियल हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। प्रीवियस ईयर मतलब इसरो का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आपको MCQ पेपर की PDF मिल जाएगा, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग मटेरियल का भी MCQ पेपर्स मिल जाएगा। ये सब आपको बहुत जरूरी है गाइज, अगर आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना। सबका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। अगर आप टेक्नीशियन ए के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे कि टेक्नीशियन ए में यहां पे आपको 120 क्वेश्चन आने वाला है। 120 क्वेश्चन किसमें क्या आएगा पहले मैं बता दूं। यहां पे आपको 2 पार्ट में ये एग्जाम होने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है उसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने मिलेगा। सेकंड पार्ट जो है 40 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। और ये 80 क्वेश्चन जो है ये आपको टेक्निकल टेक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 40 जो आएगा ये आपको नॉन टेक ही पूछा जाएगा। नॉन टेक में क्या आ सकता है, देखिए नॉन टेक में आपकी करंट अफेयर भी आएगा, और करंट अफेयर जो आने वाला है लास्ट 3 मंथ की, क्योंकि 1 महीने पहले इसका क्वेश्चन सेट हो चुका है। लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर आ गया, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, फिर एप्टीट्यूड भी आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आने वाला है वहां पे आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन ये सब आपको पढ़ना है। बता दूं अभी आप नया मत पढ़िए, करंट अफेयर को पढ़िए, जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज लगाइए, खुद को जज करिए क्या आप 120 क्वेश्चन से 100 अटेम्प्ट कर पा रहे हो। इसके ऊपर फोकस करिए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत रिवीजन करिए। मतलब आपको पता होगा, आपको मैं पहले से भी बता था, जो क्वेश्चन आपको टॉप लगता है ना उसका नोट डाउन करना होता है, और वो नोट कब पढ़ना होता है, एग्जाम की 2-3 दिन से पहले। तो आप अगर तैयारी कर रहे थे, पहले से भी कर रहे थे, तो आपकी अगर नोट होगा तो उस नोट को बस अभी रिवाइज करते रहिए गाइज। और ये जो 40 है आप जितना हो सके करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने पहले से भी बताया था, अगर आपकी फोकस टेक्निकल के ऊपर है तो आप 80 से 79 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अगर आप फोकस्ड पर्सन हो टेक्निकल के ऊपर। तो अगर नॉन टेक्निकल हो तो नॉन टेक्निकल के ऊपर भी 39 आपको लाना पड़ेगा। अगर 39 ला लेते हो और इससे 50 के करीब या 60 के करीब ला पाओगी तो ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकती हो। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है, मैंने पहले से भी बताया था, इधर आप टेक्निकल को फोकस करिए या फिर नॉन टेक्निकल को फोकस करिए। टेक्निकल को अगर फोकस कर रहे हो तो वहां पे आपको बता दूं, ये जो टेक्निकल के अंदर व्हाट्सएप कैलकुलेशन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो 80 क्वेश्चन आने वाला है इसमें आपको व्हाट्सएप कैलकुलेशन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप रेडी रहना पड़ेगा, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, ये मैथमेटिक्स में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में साइंस में एक चैप्टर है यूनिटी कन्वर्जन। यूनिटी कन्वर्जन मतलब केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, ये सभी जो पार्ट है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर यहां पे ट्रिगोनोमेट्री, देखिए इसरो एंड DRDO में मेंसुरेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहां पे यूजेस भी है, इस टाइप के काम में यूजेस भी आता है। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री की जितना भी फॉर्मूला है, sin 60 कितना है, sin 30 कितना है, cos 60 कितना है, ये सारे आपको याद रखना होगा। ये टेबल को पूरा याद रख लीजिए, क्योंकि वहां पे
टाइम नहीं मिलेगा आपको मेमोरी याद करने के लिए, तो इसको आपको याद करना होगा। और टेक्निकल में आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो मटेरियल चैप्टर से। मटेरियल मतलब यहां पे हीट ट्रीटमेंट आ गया, मटेरियल आ गया, फिर लिमिट फिट टॉलरेंस, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। हो सके आपको जियोमेट्रिक टॉलरेंस को बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज जीटी, जियोमेट्रिक टॉलरेंस क्या है। फिर यहां पे एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, सिंबल्स, ये सिंबल मतलब पैरेललिज्म सिंबल पूछा जाएगा, कॉन्सेंट्रिसिटी सिंबल पूछा जाएगा, सिलेंड्रिसिटी सिंबल पूछा जाएगा। अगर आप फिटर स्टूडेंट हो तो ये सब आपके लिए रेडी रहना पड़ेगा, मतलब आप जियोमेट्रिक टॉलरेंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। लिमिट फिट टॉलरेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी गाइज मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में बना के रखा हूं, अगर वहां पे एनरोल नहीं हुए हो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी मिल जाएगा, टेक्निकल भी मिल जाएगा, उसके साथ प्रैक्टिस सेट जैसे कि इसरो की 10 साल की पेपर भी मिल जाएगा, उसमें जरूर एनरोल हो जाना। लास्टली यही बताना चाहूंगा, अभी 2-3 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम से 2 दिन से पहले आपको रिवीजन मारना है। रिवीजन क्या मारना है, आपको पूरा बुक्स रिवीजन नहीं मारना है। आप जो शॉर्ट नोट बना के रखे हो ना, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता था उसका एक शॉर्ट नोट बना है कि नहीं, वो अगर बना है तो उसको ही आप रिवीजन करिए, क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो आपकी शॉर्ट नोट में लिखा गया है, क्योंकि शॉर्ट नोट उसी को बनाया जाता है। जैसे कि यहां पे व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमएस, माइल्ड स्टील की मेल्टिंग पॉइंट मेरा याद ही नहीं रहता है, तो मैं उसको शॉर्ट नोट में लिख लेता हूं। तो इसीलिए आप उसी शॉर्ट नोट को पढ़िए, जो चीज याद नहीं रहता है एग्जाम से 1-2 दिन से पहले ये याद रह जाएगा, तो आप उसी में ही फोकस करिए। बाकी गाइज अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप ट्राई करिए 100 या फिर 105 क्वेश्चन आपकी 100% सही होना चाहिए। यहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट आप अगर यू आर कैंडिडेट हो, ऑन रिजर्व कैंडिडेट हो, तो आप मैक्सिमम ट्राई करिए। अगर 110 तक ला पाएंगे तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रख सकता है, वो अटका ही नहीं सकते कोई भी। 110 अगर ले पाते हो, क्योंकि ये बहुत हाई स्कोरिंग जाने वाला है इस साल। इस साल क्यों हाई स्कोरिंग जाने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से डीआरडीओ का एग्जाम नहीं हुआ है और डीआरडीओ सबकी ड्रीम जॉब होता है। लोग पूरा 100% तैयारी होके बैठे हैं गाइज, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर यू आर कैंडिडेट हो तो 105 से लेके 110 तक आप ट्राई करिए। अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो 100 तक आप ट्राई करिए फॉर ओबीसी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 90 से लेके 100 तक आप ट्राई करिए, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो। इतना स्कोरिंग आपको करना पड़ेगा गाइज, अगर आप चाहते हो कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। रिटर्न तो सिलेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट रिटर्न 1:6 में ऐसा शायद लेने वाला है, क्योंकि सेप्टम 6 में 1:6 में लिया था। एक पोस्ट के लिए 6 पोस्ट बुलाया जाएगा आपको स्किल टेस्ट के लिए, वहां पे आपको मेरिट निकाला जाएगा। तो इस हिसाब में आप तैयारी हो जाइए गाइज, बहुत कम दिन बचा है। और कोई भी डाउट है मेरा व्हाट्सएप में चैट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम में चैट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, बी फोकस।